मोहम्मद शरीफ की ज़िंदगी के पहलुओं को समझने के लिए हमने रब्ता किया है मारूफ अदाकारा मीरा जी से। मीरा जी ने हमें ज्वाइन कर लिया। मीरा जी, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। उमर शरीफ साहब का इंतकाल ये वो हम कहें कि खला है जो कभी पुर नहीं हो सकता। दुनिया ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री की, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, तो आपकी नज़र में कितना बड़ा नुकसान है ये? उमर शरीफ साहब बरे सगीर के बहुत बड़े कॉमेडियन, किंग ऑफ कॉमेडी, बहुत बड़े एक्टर थे, स्टार थे। एशिया के सबसे बड़ा सितारा, इस खित्ते का सबसे बड़ा नाम उमर शरीफ। वो अपने काम के उस्ताद थे, बादशाह थे। काम के हवाले से, टैलेंट के हवाले से कॉमेडी किंग थे वो। उनका कोई सानी नहीं था। मैंने पूरी दुनिया घूमी है, मैंने पूरी दुनिया देखी है, पूरी दुनिया। उमर शरीफ जैसे बड़े नाम और बड़े लोग मैंने बहुत कम हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। बहुत ही अफसोस। अल्फाज मध्यम पड़ जाते हैं, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। किन लफ्ज़ों से उमर शरीफ साहब का जिक्र करें? लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। मीरा, आपकी उमर भाई से कई बार मुलाकातें भी हुई हैं, किसी शो पे भी। इसके अलावा जब वो अपना प्रोग्राम होस्ट कर रहे होते थे मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो आप उनकी कई बार मेहमान भी रही हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। क्या शख्सियत थी उमर भाई की? उनके साथ गुजरे हुए पल, उनके साथ गुजरा हुआ वक्त हमें पता ही नहीं चलता था कि हम काम कर रहे हैं। काम का पता ही नहीं चलता था, ना वक्त का पता चलता था। बस दिल चाहता था कि वो बैठे रहें और लम्हे वक्त गुजरता रहे। बहुत उम्दा शख्सियत के मालिक थे, बड़े फनकार, बड़ा दिल, बड़ी सोच, दिल के बादशाह। इंसान बहुत बड़े, सोच बहुत बड़ी, खुला दिल, लोगों के काम आना, मदद करना, अपने कोलीग्स को, अपने साथी आर्टिस्टों को एक अच्छा माहौल और गाइड करना, समझाना। मेरा इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में स्टेज ड्रामा जो थे उनको पहचान दी उमर भाई ने। आप क्या समझती हैं कि स्टेज ड्रामों को दोबारा से वो मकाम हासिल होगा जो उमर शरीफ साहब के दौर में था? देखिए, उमर शरीफ साहब के दौर में स्टेज की अहमियत थी, इज़्ज़त थी, स्टेज की रिस्पेक्ट थी, काम नज़र आता था। जब स्टेज होता था तो काम नज़र आता था, मज़ा था। अब तो स्टेज एक आई एम सॉरी, स्टेज बहुत गंदी जगह है। शर्म आती है थिएटर जाते हुए। स्टेज
मुकाम स्टेज, उमर शरीफ साहब ने स्टेज को इज़्ज़त दी। उनका वो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना, ऑडियंस के साथ अच्छा मीरा, कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि उमर साहब ने आपको, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि अपने होस्ट करदा शो में एक मेहमान मदऊ किया। तो क्या यादें हैं आपकी उस प्रोग्राम से, किसी भी प्रोग्राम से? एक्चुअली यादें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस वक्त मेरे दिल और दिमाग पर बोझ है कि बहुत जल्दी चले गए वो। तो यादें तो बहुत हैं। मैं जब इस दुख से और इस तकलीफ़ से बाहर आऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मैं लिखूँगी अपनी डायरी में उनके साथ गुज़रा हुआ वक्त, उनके साथ जो काम किया। बहुत काम किया उमर शरीफ साहब के साथ, और हमने बहुत सारे इंटरनेशनली स्पेशली अमेरिका में उमर शरीफ साहब के साथ वक्त बहुत अच्छा गुज़रा, काम किया। और मेरा, जिस तरह के आप कह रही हैं कि आपने जो उनके साथ काम किया वो यकीनन आप कभी भी नहीं भूल पाएंगी। तो जूनियर्स के लिए वो वालिद का मकाम रखते थे। बहुत से फ़नकारों को उन्होंने ना सिर्फ सिखाया, बल्कि आज हम देखते हैं बहुत से फ़नकार उनके अंदाज़ को कॉपी करते हमें नज़र आते हैं। क्या आपको कभी उमर शरीफ साहब से कुछ ऐसा सीखने का मौका मिला जिसके बारे में आप ये सोचते हो कि ज़िंदगी भर मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अप्लाई करना है, इसको लेकर चलना है? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने उनसे बहुत सीखा। उनसे मैं वो फ़िल्म बनाना चाहते थे, मैं उनके साथ काम करना चाहती थी, और वो कहते थे कि उनकी तबीयत बेहतर होगी, वो ठीक हो जाएंगे तो हम एक फ़िल्म, कॉमेडी फ़िल्म बनाएंगे। कहते हैं ना, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। उमर शरीफ, उससे पहले मोइन अख्तर, इन समेत कई नामवर फ़नकार अब हमें छोड़ के दार फ़ानी से कूच कर गए। क्या वजह है कि हमें उनका मुतबादिल नहीं मिला? और मौजूदा दौर में जो ड्रामास या फिल्म्स बन रही हैं, इसे कैसे देखती हैं आप? उमर शरीफ और मोइन अख्तर बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने लोगों को सिखाया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई इदारा ही नहीं है आर्टिस्टों के लिए। जब एक्टर रिटायर होते हैं या वो मैच्योर और जब सिखाने के काबिल होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई इदारा ही नहीं जहाँ वो बैठ सकें, उनके ऑफिसेस हों और वो लोगों को सिखा सकें। आर्टिस्टों के ऑफिसेस होने चाहिए। तो कैसे जो उमर शरीफ साहब, इसलिए कि अगर उन्होंने लोगों को उस तरह से सिखाया होता या अपने अंदाज तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्टिस्ट, हमारे मुल्क में आर्टिस्ट एक वो पौधा है, ना कोई देखभाल करने वाला है, ना पानी देने वाला है। तो आर्टिस्ट हमारे मुल्क में लावारिस है और यतीम है, और एक वो पौधा है जिसको कोई पानी देने वाला नहीं और ना ही कोई देखभाल करने वाला। और मेरा यकीनन आप समेत हम सब उनके ड्रामे बहुत ज़्यादा शौक से देखते थे। आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? उमर शरीफ साहब के सारे मैं शोज़ शौक से देखती हूँ, और उनके स्टेज पर जो उन्होंने बकरा किस्तों पर, तो बहुत सारे उनके प्लेस हैं जो मैंने देखे हैं, और उनकी होस्टिंग का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद था, बातें करने का। और
बड़े दिल से उन्होंने शौकत खानम के लिए फ़ंड रेजिंग, जो हमने बहुत सारे शोज़ किए एक साथ, फ़ंड रेजिंग जो की गई शौकत खानम के लिए, तो बहुत सारे हमने शोज़ पर मैं उनके साथ थी। अच्छा मीरा, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आई थिंक इतने जब एक स्टार बहुत बड़ा स्टार होता है तो वो आई थिंक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता और ना ही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई उस दिन हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। असल तब्दीली तब आएगी जब पाकिस्तान में एक फ़नकार को इज़्ज़त मिलेगी और मुकाम मिलेगा, और जब गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएंगे और फ़नकार को हमारी गवर्नमेंट है वो फ़नकार को संभालेंगे। बहुत शुक्रिया मीरा। यकीनन जिस तरह आप दिल गिरफ्ता है उस तरह पूरी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और वो तमाम तर लोग जो उमर भाई के मद्दाह थे और जो नहीं भी थे, वो सब इस शख्स के चले जाने से बहुत ज़्यादा उदास हैं।